ई रजिस्ट्रीकरण के विरोध में तहसील सदर पर गरजे अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर, जिन्होंने विभागीय अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर अपना आक्रोश जताया। तहसील सदर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सारे काम प्राइवेट लोगों को देने की सरकार की यह सोची समझी साजिश है, जिसे किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की नई ई रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के खिलाफ अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडर्स का गुस्सा तहसील सदर पर फूट पड़ा। तीनों संगठनों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार की इस व्यवस्था को सिरे से खारिज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ई रजिस्ट्री के नाम पर सारे काम प्राइवेट लोगों से कराना चाहती है। इससे न केवल हजारों दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडर्स की रोजी रोटी छिन जाएगी, बल्कि आम जनता को भी परेशानी होगी। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह व्यवस्था भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी और लोगों के दस्तावेजों की गोपनीयता भी भंग होने का खतरा बना रहेगा। देखिए साहब, जो सरकार का एक 4-6 को आदेश हुआ है, ई प्रणाली व्यवस्था लागू करना चाह रही है सरकार। इसके माध्यम से जो वर्षों से जो काम करते चले आ रहे हैं इस दस्तावेज प्रणाली में, उन लोगों को बंद करना चाहती है, प्राइवेट लड़कों को रख करके उनसे काम कराना चाहती है। इसके विरोध में हमने उसका अध्ययन किया और उसके दुष्परिणामों के बारे में जाना। उसके बाद में हम सभी संगठन, तहसील परिसर के नहीं, जिले के नहीं, लगभग 65 जिले अब तक हमारे इस हड़ताल में शामिल हो चुके हैं। सभी ने ये डिसाइड किया है, निर्णय लिया है कि ये दमनकारी नीति है और इसका जनता पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बंद होने पर आम जनता को लोगों क्या नुकसान, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हमें जो दिखाई देता है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज लेखों पंजीकृत होते हैं, ये सरकार ने अपना एक फॉर्मेट बनाया है, उस पर हम रजिस्ट्री करेंगे। मैं से ये जानना चाहता हूँ, किसी का इच्छा पत्र है, वसीयत है, दान पत्र है, उसकी कंडीशनें अलग अलग होती हैं। कोई हमारा अधिवक्ता साथी, उसकी विधिक मान्यता क्या रहेगी, रजिस्ट्रेशन एक्ट में इसका क्या प्रावधान है, स्टाम्प में कितना लगेगा और ट्रांसफर प्रॉपर्टी के आधार से ट्रांसफर होगी नहीं होगी, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके उसको पंजीकृत कराता है। तो ये सरकार इस व्यवस्था को लागू करके हम सब लोगों को जो इस कार्य को करते हैं, चाहे दस्तावेज लेखक हो, अधिवक्ता हो, स्टाम्प वेंडर हो, ट्राफिकर हो, व्यवस्था तो करना चाहती ही है। और जनता भी इस बात को नहीं समझ रही। जनता का बहुत बड़ा नुकसान है, जो अशिक्षित है, किसान है और जो बेरोजगार है, जो मजदूर है, उन लोगों की जो संपत्तियां हड़पी जाएंगी, उनका भविष्य में बहुत बड़ा दुष्परिणाम निकलेगा। साथियों, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज हमारा 12वां दिन हड़ताल पर हमारे शिकायत से बैठे हैं। हमारे आगरा में 9 विधायक हैं, 2 सांसद हैं, डीएम भी बैठते हैं, हमारे यहाँ कमिश्नर भी बैठते हैं, हमारे आईजी भी बैठते हैं। कोई भी सरकार का व्यक्ति या कोई सरकार का प्रतिनिधि हमारे बीच में हमारी मांग को सुनने नहीं आया है। हम अपने माध्यम से ही अपनी आवाज को उठा रहे हैं और आज हमारे इस समर्थन में हमारी जो नारी शक्ति है, उन्होंने भी एआईजी को चूड़ियां भेंट करके कहा है कि यदि आप हमारी बात को नहीं पहुंचा सकते, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो इससे तो अच्छा जी होगा आप चूड़ियां पहन लें और घर पर बैठे। हम लोग यहाँ 12 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, आज तक उच्च अधिकारी कोई भी आकर हमसे ज्ञापन तक लेने नहीं आया। ये बहुत शर्मनाक विषय है कि इतने उच्च अधिकारी यहाँ कमिश्नर तक बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, सब बैठते हैं, उसके उपरांत भी कोई भी ये नहीं पूछने आया आपकी मांगे क्या है। आज ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली जो इन्होंने लागू की है, उसमें सहभागिता वगैरह सब खत्म करते हुए एक प्राइवेट लड़कों के और प्राइवेट कंपनी को जो सौंपा है, उसके विरोध में हम लोगों को हड़ताल चल रही है। उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने हमारी जो महिला शक्ति है, उनके द्वारा हमारे एआईजी साहब हैं, एआईजी साहब को चूड़ियां भेंट की गई कि ये लो और चूड़ियां पहन लो, तुम किसी भी जनता के काम नहीं आ सकते हो, जनता का उत्पीड़न होगा और तुम इतने दिन से हमारे यहाँ ज्ञापन तक नहीं आए, इसलिए चूड़ियों का भेंट किया। तहसील दिवस लगी थी, डीएम साहब से आपने मुलाकात करी थी, ठीक है, इस बार भी डीएम साहब से मुलाकात करने का क्या आश्वासन दिया था? डीएम साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कह दिया ये उच्च स्तर का मामला है, मेरे स्तर का नहीं है, मैं आपका ज्ञापन को ऊपर भेज दूंगा, बस इतना मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। जबकि डीएम के ही अंडर में ये सब तहसीलें आती है। कितने का आक्रोश देखने आ रहा है और क्या अगली रणनीति अधिवक्ताओं में आक्रोश भयंकर है। आक्रोश के संग संग अधिवक्ताओं ने एक निश्चित कर लिया, पूरे उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उसमें से करीबन 66 जिलों में हमारी पूर्ण रूप से हड़ताल चल रही है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। जब तक ई रजिस्ट्रेशन प्रणाली वापस नहीं होगी या ये अपने प्राइवेटाइजेशन
कंडीशन ना करके सरकारी हाथों में नहीं रखेंगे और हम लोगों की सहभागिता नहीं होगी, हमारे अधिवक्तागण, दस्तावेज लेखकगण व स्टाम्प वेंडर सबकी सहभागिता नहीं होगी, तब तक यह हड़ताल किसी भी कंडीशन में खोली नहीं जाएगी। पिछले 12 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे संगठनों ने आज विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। आक्रोशित अधिवक्ताओं, स्टाम्प वेंडर्स और दस्तावेज लेखकों ने विभागीय अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि सरकार वकीलों, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडर्स की आवाज नहीं सुन रही है, इसलिए मजबूर होकर यह प्रतीकात्मक विरोध किया गया है। इस स्टाम्प के विरोध में हमने आज AIG को चूड़ियां भेंट की हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं। हम आज 12वां दिन है हड़ताल पर बैठे बैठे हम परेशान हो चुके हैं। काम धंधा सारा चौपट है। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? ये अरविंद जायसवाल जी कानों में रुई लगाकर बैठे हैं। सरकार की जनता की पुकार बिल्कुल नहीं सुन रही। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन हो गए आपको धरने पे? धरने पे 12 दिन हो गए हमें। प्रशासन की क्या तर्क है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तक कोई ज्ञापन लेने नहीं आया। कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन का, ना कोई शासन का, ना कोई विधायक मंत्री, कोई भी अभी तक हमारे धरने पर अभी तक आने की किसी की भी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्या सरकार उनको सस्पेंड कर देगी? इसलिए डर के मारे हमारे धरने पे हमारी सुनवाई के लिए नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आज क्या जो आपने जो आज हमने रविंद्र जायसवाल के लिए हमने चूड़ियां भेंट की हैं। हमने चूड़ियां भेंट की हैं आईजी साहब को। यहाँ आज हमारा 12वां दिन है। 12 दिन होने के बावजूद भी ना तो कहीं अधिकारी आया है, ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। ऐसे ही चलता रहा तो ये बताओ कि हमारे पेट पर लात लगेगी, हमारे बच्चों भूखे मरेंगे, हम क्या करेंगे? आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे ये है, जैसे काम सरकारी चल रहा है प्राइवेट के हाथ में नहीं आए, जैसे हम करते हैं वैसे हम करते रहे। हमारी यही मांग है। अधिवक्ता है 12 दिन से लगातार धरने पे जी, प्राइवेट लाने की तहसील में बात कर रही है जी। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है 27 में भी देखा जाएगा। नहीं, 27 में क्यों? 27 में चुनाव है, जो भी निस्तारण होगा अब होगा। सरकार किसी तरह से लगातार नहीं तो देखो, ऐसे ही हम धरने पे बैठे रहे तो ना ही तो हमारे बच्चे, ना ही हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अगर ई-डिस्ट्रिक्ट का ये हमारे यहाँ आ गया प्राइवेट, सरकारी उसमें रहेगा तो हम भी खुश है, सब खुश है। हड़ताल हमारी अच्छी रहेगी। प्रदर्शन के दौरान तीनों संगठनों के बड़ी संख्या में पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। ई रजिस्ट्री वापस लो और हमारी रोजी रोटी मत छीनो जैसे नारों से तहसील सदर परिसर गूंज उठा। हड़ताल के कारण पिछले 12 दिनों से तहसील में रजिस्ट्री और स्टाम्प से जुड़े काम ठप हैं। जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है, हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।